नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं आज के खास खबरें। आष्टा गत दिवस श्रावण मास के चलते स्थानीय शहरी क्षेत्र सीहोर जिले से आशीष गहलोत के नेतृत्व में कांवड़ यात्रियों का जत्था आष्टा पहुंचा, जहां नगर के प्राचीन शंकर मंदिर पहुंचकर कांवड़ यात्रियों ने भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाभ लिया। तत्पश्चात जत्था पुनः शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा, जहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश परमार द्वारा कांवड़ यात्रियों का साफा बांधकर धार्मिक पट्टिका डालकर एवं पुष्पमालाएं पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। वहीं नगर के प्रमुख मार्गों पर कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा करते हुए पुष्पमालाएं पहनाकर अनेक नगरवासियों द्वारा जत्थे का भव्य स्वागत किया गया। नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ कांवड़ यात्रियों का जत्था नगर के अलीपुर पार्वती नगर चौराहा पहुंचा, जहां रेवाराम विश्वकर्मा वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व पार्षद सुनील सेठी तथा चौराहा स्थित प्राचीन दुर्गा माता मंदिर पर अनेक अलीपुर वासियों द्वारा कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा एवं पुष्पमालाएं पहनाकर धार्मिक पट्टिका गले में डालकर आत्मीय भावभीनी भव्य स्वागत किया गया। वहीं कांवड़ यात्रियों द्वारा देवी दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन लाभ लिया गया। इस अवसर पर कांवड़ यात्रा के प्रमुख नेतृत्वकर्ता आशीष गहलोत ने बताया कि हमारे द्वारा प्रतिवर्ष श्रावण मास के दौरान 5 दिवसीय सेवा संकल्प यात्रा आयोजित की जाती है, जिसका समापन महाकाल राजा की पावन नगरी उज्जैन में समस्त प्रमुख दार्शनिक स्थलों पर विराजित देवी देवताओं के दर्शनों पश्चात अंत में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन पश्चात किया जाता है। इस वर्ष भी हमारे द्वारा 5 दिवसीय सेवा संकल्प यात्रा स्थानीय सीहोर क्षेत्र के प्राचीन गणेश मंदिर से हमारे द्वारा गत 7 जुलाई से श्रावण मास के दौरान प्रारंभ की गई है, जो कि दूसरे दिन से ये यात्रा आष्टी पहुंची है। आष्टा से हम जावर क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां हमारे द्वारा यात्रा को विश्राम दिया जाएगा। उन्हें ये यात्रा तीसरे दिन से महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए प्रस्थान करेगी और यात्रा आगामी 11 जुलाई को उज्जैन महाकाल राजा के पावन श्री चरणों में पहुंचकर दर्शन लाभ लेगी, जहां यात्रा का समापन किया जाएगा। हमारी ये यात्रा सीहोर से आष्टा सोनकच्छ देवास होती हुई महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचेगी। आष्टा में भगवान शंकर, सोनकच्छ में भोलेनाथ के दर्शन, देवास में मां चामुंडा की टेकरी पर मां चामुंडा के दर्शन होते हैं। तत्पश्चात उज्जैन के समस्त प्रमुख देवालयों के दर्शन हमारे द्वारा किए जाते हैं। अंत में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन पश्चात हमारे द्वारा यात्रा का समापन किया जाता है। वहीं उन्होंने यात्रा निकालने का मुख्य कारण बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, जगत कल्याण की भावना से फसलें अच्छी हों, बारिश अच्छी हो, सब घरों में समृद्धि हो, सुखी से रहें, शांति से रहें, इसी मंगल के साथ ये यात्रा की जाती है। हम परोपकार करें, धर्म के बताए मार्ग पर चलें, इस तरह से हम विश्व गुरु भी बने और इसी तरह से विश्व में शांति और कल्याण होगा। इस अवसर पर हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष मनोहर लाल वर्मा, पूर्व हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष मनोहर श्रीवास्तव, कन्हैया लाल गहलोत, बाबूलाल गहलोत, कोमल जैन, आशीष गहलोत, श्रीमल गहलोत, दिनेश गहलोत, दीपचंद गहलोत, लाभमल गहलोत, फौजू भाई, दुर्गा माता मंदिर पुजारी भरत शर्मा, दादा भाई, प्रमोद सोलंकी सहित बड़ी संख्या में अलीपुर वासी उपस्थित रहे। जी, जैसा कि जानकारी में आया कि आप कांवड़ यात्रा लेकर आष्टा नगर पहुंचे हैं और उज्जैन की ओर आप प्रस्थान करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर आप देश प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और इस माध्यम से धर्म को किस प्रकार से आप जागरूक कर रहे हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा के माध्यम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस सावन के मास में सभी इस शिव की भक्ति में रमे रहें और जितना भी हो सके हम धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ते रहें, परोपकार करते रहें, जगत के कल्याण की कामना करते रहें। ये हमारी इस यात्रा का भी उद्देश्य है। हम जगत के कल्याण के लिए चिंतामन गणेश से उज्जैन महाकाल मंदिर तक पूरे जगत के कल्याण के लिए ये यात्रा हर वर्ष निकालते हैं। जैसा कि जानकारी में आया है कि विगत 4 वर्षों से आपके द्वारा यात्राएं की जा रही है, तो अभी तक आपके साथ में कितने और श्रद्धालुगण आपके साथ जुड़ चुके हैं? कितने लोगों की संख्या में आप लोग उज्जैन जाते हैं कांवड़ यात्रा लेकर? हर साल नए नए श्रद्धालु जुड़ते हैं, कुछ इस साल भी नए जुड़े हैं। भाई, जिसको महाकाल राजा बुलाता है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं और लगातार काफ़ी संख्या में भक्तगण हमारे साथ जगह जगह सम्मिलित होते हैं इस यात्रा में और इस यात्रा में सभी कांवड़ यात्रियों का मनोबल बढ़ाते हैं।
इस कांवड़ यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जगत का कल्याण हो, लोगों में अच्छी भावना रहे, समृद्धि आए, लोग खुश रहें, सुखी रहें और जगत का कल्याण हो। बस यही हमारी भावना है कि सब पर महाकाल राजा अपनी कृपा बनाए रखना और सबको सुखी रखना और अपने श्री चरणों में सभी को स्थान देना। आशीष जी, जैसे कि देखने में आ रहा है कि कांवड़ यात्रा लेकर आप निकले हैं, आप कब निकले, कितने दिवसीय आपकी कांवड़ यात्रा है और आप कांवड़ यात्रा लेकर कहाँ पर पहुँच रहे हैं? देखिए, सीहोर प्राचीन गणेश मंदिर से हम ये सेवा संकल्प पदयात्रा शुरू करते हैं, जो अपने 5 दिन की दूरी तय कर महाकाल बाबा को जल अर्पित करके समाप्त होती है। हम 7 जुलाई को कल सीहोर से निकले थे और आज हम आष्टा यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हमारा रात्रि विश्राम जावर में है और 11 तारीख की शाम को, सोमवार को, हम महाकाल पहुँचेंगे। जी, ये आपकी कांवड़ यात्रा किन किन शहरों से होकर गुजरेगी? सीहोर, सोनकच्छ, आष्टा, देवास होती हुई हमारी कांवड़ यात्रा उज्जैन पहुंचती है। अब हम जब आष्टा पहुंचते हैं तो शंकर भगवान के दर्शन करते हैं। जब हम सोनकच्छ पहुंचते हैं तो वहाँ भी शंकर भगवान के हमें दर्शन होते हैं। देवास पहुंचते हैं तो टेकरी पर जाते हैं, माता जी के दर्शन होते हैं। और उज्जैन पहुंचने के बाद जो सभी मंदिर देवालय हैं, उज्जैन में मंगलनाथ है, अंगारेश्वर है, गोपाल मंदिर है, माँ शिप्रा के तट पर, वहाँ से हम दर्शन करते हुए फिर बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। उसके उपरांत हमारी यात्रा समाप्त होती है। लगभग कितने वर्षों से आपकी ये यात्राएं जारी है? ये हमारा 4था वर्ष है। 4 वर्ष से हम निरंतर सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, जगत कल्याण की भावना से फसलें अच्छी हो, बारिश अच्छी हो, सब घरों में समृद्धि हो, सब लोग सुखी रहें, शांति से रहें, इसी मंगल कामना के साथ ये यात्रा की जाती है। आप देश प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से? देखिए, संदेश साफ है। जो संदेश सनातन का है और जो हमारे धर्म का संदेश है, वही संदेश है कि हम सब परोपकार करें, धर्म के बताए मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें। इस तरह से हम विश्वगुरु भी बनेंगे और इसी तरह से पूरे विश्व में शांति और कल्याण भी होगा।